हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। और दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें आपके साथ बात करूँगा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 जो कि आपका 18 जून को हुआ था। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों जो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा 51 से लेकर 75 क्वेश्चन तक के जो क्वेश्चन के आंसर थे वो मैंने आपको बता दिए थे। डिस्कशन किया था हमने बहुत सारी चीज़ें उस पूरे वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए पार्ट वाइज लेकर आऊँगा पूरा एनालिसिस 25 क्वेश्चंस का। तो ये जो वीडियो इसमें आपके लिए 76 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक देने वाला हूँ एनालिसिस 18 जून के क्वेश्चन पेपर का पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली क्वेश्चन नंबर 76। और क्या कहता है 76 नंबर का क्वेश्चन, चलिए आइए जानते हैं। तो 76 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अरेंज करना है आपको जो कमीशंस दिए हुए हैं या जो काउंसिल्स हैं उनको उनके इस्टेब्लिशमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन आपको दिए हैं जैसे कि ए है जीएसटी, बी है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, सी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, डी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और ई है फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। हिंदी में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जैसे कि माल एवं सेवा कर परिषद, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नीति आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला क्वेश्चन, यानी कि BCDEA। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है इस क्वेश्चन के लिए वो है BCDEA, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग, फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, फिर राष्ट्रीय नीति आयोग का गठन और इसके बाद में आपका GST। तो दोस्तों मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला हुआ था कि इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने सीक्वेंस में मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके लिए दिए हुए हैं। हालांकि ये न्यूज़ तो आपको मिली गई होगी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के थ्रू, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के थ्रू कि एग्ज़ाम आपका ऑल्दो कैंसिल हो गया है, लेकिन तैयारी हमारा करना मेन लक्ष्य है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं ये चीज़ें होती रहेंगी भारत में, हम लोकतांत्रिक देश और हमारे ये चीज़ें होंगी ही होंगी। तो भाई हम तो सिंपल सी बात समझते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जितना हो सकता है अपने कंसेप्ट पे काम करो, अपना कंटेंट पे काम करो, टॉपिक को अच्छे से समझो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, यही आपके काम आने वाला है यदि आपको इस कठिन परीक्षा को क्वालिफाई करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। तो दोस्तों मैं तो इस बात को मानता हूँ, इसलिए मैंने किसी भी तरह का ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसमें मैं आपके लिए ये सब बताऊँ कि परीक्षा कैंसिल हो गई है और क्या होगा आगे, क्योंकि आपको पता है वो सब चीज़ें आपके सामने आई जाएंगी। NT अपनी ऑफिशियल साइट पर इसका नोटिफिकेशन डाल देगा। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 77 क्वेश्चन की। आपसे क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं यानी कि ABCDE, इसमें लिबरलिज्म के आपको दिए हुए हैं पॉइंट्स। तो आपको ये बताना है कि इन 5 पॉइंट्स में से लिबरलिज्म का कौन सा पॉइंट है और कौन सा नहीं है। तो जैसा कि ए ऑप्शन है आपका, इंडस्ट्रियलाइज बेस्ट जो कंट्रीज थी उनका आइडियोलॉजी लिबरलिज्म, बिल्कुल सही है। एडवोकेटेड वर्च्यूज़ ऑफ लेसेस फेयर, बिल्कुल सही है। लेसेस फेयर मतलब अहस्तक्षेप यानी कि नॉन इंटरफ्रेंस की बात करता है लिबरलिज्म, कि भाई जो स्टेट है मतलब जो गवर्नमेंट है उसको किसी भी तरह का इंटरफ्रेंस क्या नहीं करना चाहिए, मार्केट में नहीं करना चाहिए, मतलब मार्केट इकोनॉमी में नहीं करना चाहिए। थर्ड है आपका रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ राइजिंग इंडस्ट्रियल पावर, लिबरलिज्म इंडस्ट्रियल पावर्स जो थी उनकी एस्पिरेशन की बात करता है, बिल्कुल सही है। लिबरलिज्म और कम्युनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दोस्तों लिबरलिज्म एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म एक डिफरेंट विचार है। लास्ट है आपका लॉक वॉज ए की थिंकर ऑफ लिबरलिज्म, बिल्कुल सही है। जॉन लॉक एक लिबरलिज्म के एक थिंकर हैं। तो उस बेसिस पर दोस्तों आपका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा 1 2 3 4 में से वो होगा ABC और E वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं साथियों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है ये। इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने डायरेक्ट आपको उठा कर दे दिया ऑर्गेनाइजेशन और उसकी फॉर्मेशन। अब जैसा कि मैं कई बार वीडियो में आपको बताया हुआ हूँ, इस बार फिर से बता रहा हूँ कि आप कुछ नहीं करना है। यदि आप 1 या 2 मतलब
आप किसी एक या दो चीज़ों को देख लो और आप उससे मैच कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर आशियान से। आशियान की स्थापना जैसा कि मुझे पता है और आप सबको भी यार होप सो मालूम ही होगा, 1967 में हुई थी। तो हमें बस इतना देखना है कि एक का थर्ड कहाँ मिल जाए। तो दोस्तों इन्होंने मतलब ऑप्शन भी इस बार ऐसे पूरे प्लान करके दिए थे कि ईजिली आपके लिए सारे ऑप्शंस मिल जाएं। जैसे कि ए का थर्ड उन्होंने केवल एक ऑप्शन में दिया। अब ये बावरे चाहते थोड़ा सा एडवांस करने के लिए, स्टैंडर्ड पेपर बनाने के लिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं ए का थर्ड 2 में भी दे सकते थे, पर उन्होंने बोला लो बेटा तुम तो डायरेक्ट लड्डू लो और सीधा लगाओ और फ्री हो जाओ। तो मुझे लगता है शायद इस तरह की हरकतों की वजह से ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ होगा, क्योंकि मतलब क्वेश्चन पेपर का लेवल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया था इस बार। तो अपना अपना थॉट है दोस्तों, मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर कंपैरेटिवली ईजी था। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि भाई क्वेश्चन पेपर टफ था। बात करते हैं फ़िलहाल में, चलिए 79 क्वेश्चन की। आप 79 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि जो गवर्नर होता है उसके आपको पता ही है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब ये संवैधानिक एक पद है और बहुत सारे आर्टिकल्स गवर्नर से संबंधित होते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं क्या ये आर्टिकल बिल्कुल सही है गवर्नर के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 159 ओथ और अफर्मेशन, 176 स्पेशल एड्रेस, 123 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोट ऑर्डिनेंस, और आपका ई है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर। तो दोस्तों यहाँ पर यदि मैं बात करूँ डी की, तो डी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 123 में नहीं बल्कि 213 में बताया हुआ है कि गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने के पावर होते हैं। तो मतलब आपका ये समझ लो भाई डी वाला तो हट गया। अब यहाँ पर ये देखना है कि डी वाला कहाँ कहाँ है। एलिमिनेट मेथड लगा सकते हो आप, बहुत ईजी मेथड होती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो डी वाला आपको एक तो दिया है 1 में, एक दिया है डी वाला आपको कहाँ पर 4 में, तो मतलब ये दोनों हट गए। अब कहानी शुरू होती है ABC यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो भी गलत है, क्यों? क्योंकि उसमें ई दिया है और ई है दोस्तों यहाँ पर 333 बात करता है डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट के बाय द गवर्नर, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली क्या बचा आपका सेकंड वन है, यानी कि A, B एंड C ओनली। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 बुक से संबंधित है। बुक का नाम है आपका अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। तो अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन दूसरी बुक हो सकती है जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो होने ही है। तो अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन आ जाए तब भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो बुक्स हैं ये आपकी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लिखी हुई हैं। तो उस बेसिस पर आपका 80 का 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने थोड़ा सा करंट अफेयर का बनाकर ये क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है। इसमें उन्होंने आपको ये दिया हुआ है कि जो UCC होता है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये किस बात का हिस्सा है, ये किस चीज़ का पार्ट है। तो दोस्तों प्रियम्बल में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ऐसी कोई बात नहीं की हुई है। फंडामेंटल राइट्स में भी इसका ऐसा कोई जिक्र नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी कहीं ना कहीं बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये है DPSC, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब सरकार ये चाहती है, जो हमारे देश की सरकार है वो ये चाहती है कि जो सिविल कोड है ये देश में लागू होना चाहिए। तो उस बेसिस पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों जो है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि हर्बर्ट मार्क्यूस एक थिंकर हैं। इन्होंने इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसमें ये बताया हुआ है कि उन्नत औद्योगिक समाजों के उपयोगितावादी लक्षण को उजागर किया एवं आतंक और खुली क्रूरता पर नहीं बल्कि आवश्यकताओं के व्यापक छल योजन द्वारा नियंत्रण के प्रयास की उनकी अभिधारणा पर आधारित थे, जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी ने संभव बनाया। तो दोस्तों अब ये जो पूरा मतलब स्टेटमेंट है ये उनकी किताब का स्टेटमेंट है। तो नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि यार सीधी सी बात है यार, हर्बर्ट मार्क्यूस को पहले तो आपको पता होना चाहिए, फिर उनकी जो बुक हो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 डायमेंशनल मैन, ये बुक जो है इसमें ये सब बातें उन्होंने की हुई हैं। बात करते हैं 83 क्वेश्चन की। 83 क्वेश्चन दोस्तों है आपका चौखंबा मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब चौखंबा मॉडल किसने दिया हुआ है? विकेंद्रीकरण का। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो राम मनोहर लोहिया हैं इन्होंने दिया हुआ था ये मॉडल। इनका मानना था कि जो लोकतंत्र होता है उसके 3 नहीं
बल्कि 4 पैर होते हैं, मतलब 4 स्तंभ होते हैं। बात करते हैं साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने लाहौर में मीनार ए पाकिस्तान को विजिट किया। तो देखो, मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले ही बोला था कि भाई कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसे दिए हुए हैं कि एनटीए चाहता है कि भाई तुम तो नंबर लो, जानबूझ के नंबर दे रहा है एनटीए इस बार। ऐसा हुआ था इस क्वेश्चन पेपर में। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आप कितना इजी क्वेश्चन है, कितना ट्रिक से आप खेल सकते थे इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए लाहौर। लाहौर में कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं? तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जैसा मुझे लगता है कि लाहौर नहीं गए हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री का भी ऐसा जाना नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर कि जो हमारा 1965 का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो सेना है वो लाहौर तक पहुंच गई थी। मनमोहन सिंह का भी पाकिस्तान का तो रेफरेंस होगा कि वो गए होंगे, मगर ऐसा कुछ जिक्र नहीं मिलता है। जो लाहौर से रिलेटेड जो इवेंट था, जो घटना है इतिहास की और जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई इंडिया के राजनीतिक गलियारे में, इंडिया की राजनीति में, वो हुई थी 1999 के टाइम पर, जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए हुए थे, जो एक बस के द्वारा गए हुए थे। और वो जो बस है वो दिल्ली से लाहौर तक गई थी और इस बस सुविधा का नाम रखा था सदा ए सरहद। तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो आप जानते हैं 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद थोड़ी शांति बहाल हो दोनों देशों के बीच में, इसलिए ऐसा उन्होंने किया था। तो उस बेसिस पर दोस्तों आप ट्रिक लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी लगा सकते थे। तो मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में बता दिया, यहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं है फिलहाल में समझने की, मगर फिर भी आप याद रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। 1967 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन इतना सा बोला है बस कि जो कांग्रेस पार्टी का एक समय राज चला, जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस चला, आपने सुना होगा कि मोदी जी के स्टेटमेंट में, बीजेपी के स्टेटमेंट में कि 60 साल रूल किया कांग्रेस ने। तो अपन 60 मान लो, 50 मान लो, 70 मान लो, जो भी यहाँ पर मानना है आप मान सकते हो। तो एक लंबा डोमिनेंस रहा कांग्रेस पार्टी का। ये डोमिनेंस कब जाकर ख़त्म सा हो गया था? तो दोस्तों ये हो गया था 67 में ख़त्म, क्योंकि 67 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी लगभग आधी सीटें हार चुकी थी अपने प्रीवियस इलेक्शन से। बात करते हैं साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बुक से संबंधित है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किताब बहुत ईजी बुक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पबएड से आया है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया है, और मैं गलत नहीं हूँ तो यूनिट नंबर 8 जो है वहाँ से ये क्वेश्चन है। पीटर ड्रकर इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ऑल दो स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन टफ है। टफ इसलिए क्योंकि यार अब जिसको प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में सीक्वेंस नहीं पता वो तो फंस जाएगा, लेकिन इतना टफ भी नहीं था यदि आपको थोड़ा सा भी पता है तो। अब आप कहोगे यार सर आप तो उलझा देते हो, कभी बोलते हो टफ है कभी इजी बोलते हो। तो यार देखो, सब कुछ ट्रिक का खेल है भाई। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, मतलब जो सीक्वेंस जमाने वाले प्रश्न होते हैं इसमें सारा ट्रिक का खेल होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो तो क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन एस राधा कृष्णन, दूसरा लिखा है जाकिर हुसैन, तीसरा लिखा है संजीवा रेड्डी, फिर लिखा है आर वेंकट रमन और फिर लिखा है शंकर दयाल शर्मा। अब भाई बहुत सारे बच्चों ने कैसे पकड़ा होगा इस क्वेश्चन को, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उनको, और यदि नहीं भी कर पाए आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा समझ सकते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो ये तो क्लियर हो गया यार कि दूसरे के पहले थे राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद का नाम यहाँ पर है नहीं है। तो पक्की बात है भाई कि शुरुआत करना है ए से। अब ये देख लो कि जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इन चारों ऑप्शंस में से 1 2 3 4 इसमें से ए का दिया हुआ है, ए दिया है आपको यहाँ पर। आप कहोगे यार बहुत ईजी था ये तो मिल गया। अगर इन केस यहाँ पर वो डी की जगह ए दे देते तब भी आप कर लेते। कैसे? दूसरे पे चलो। एस राधाकृष्णन आपके दूसरे थे जैसे कि मैंने आपको बताया अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले, और डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। तो भाई क्लियर सी बात है ए बी, तो आपका यहाँ पर ए और बी हो जाएगा। फोर्थ वाले में दिया है बी ए, ये गलत होगा, ऐसे कर सकते हो। जाकिर हुसैन के बारे में एक और अच्छी आपके लिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपको आगे काम है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन रहे हुए हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 88 की। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 88, ये आपका थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा टफ मतलब मैं इस क्वेश्चन को मानता हूँ कि हाँ थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये एस्पिरेंट्स के हिसाब से। इसमें बुक है एक तरफ और एक लिस्ट में ऑथर है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, बिहेवियर अप्रोच टू पवेड, इमर्जिंग सिंथेसिस, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दोस्तों यदि आप ध्यान से देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जुड़ी हुई है किससे? ग्रिफिथ डेनियल से। बिहेवियर अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है रॉबर्ट प्रेस्टो से। देन सीका 1 इमर्जिंग सिंथेसिस अमेरिकन पवेड जुड़ा हुआ है केथ एम हैंडर से। और डी आपका जो है फोर्थ वाला यानी कि RJS बेकर। मैं टफ़ क्यों बोला इस क्वेश्चन को? टफ़ में इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो आप थिंकर्स के नाम देख रहे हैं, यूजुअली आप यूट्यूब पर किसी भी मैराथन क्लास को जाकर देख लीजिए या कोई वीडियो देख लीजिए, यूजुअली आपको ये नाम पवेड में बहुत कम लोग बताएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इस वजह से क्वेश्चन टफ लग सकता है कुछ लोगों को। बात करते हैं साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 89 क्वेश्चन की। 89 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, फिर से एक बुक से रिलेटेड है कि अ प्ली फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। किताब किसने लिखी? बहुत ईजी बुक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। आप कहोगे आपने कैसे बता रहे हो सर, बहुत ईजी है। ईजी इसलिए, पकड़ो, ट्रिक पकड़ो। रिकन्स्ट्रक्शन दिया हुआ है। भारत में ऐसा कौन सा टाइम आया जब इंडियन पॉलिटी को रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात लोग कर रहे थे? तो यार ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड था इमरजेंसी का 1975 का। और 1975 के पहले आप देखें तो 1972 में, 1973 में, 1974 में इवन भारत में इस तरह की राजनीतिक घटनाएं हुई, खास तौर से बिहार में और जो है आपका गुजरात में, जिसके वजह से इंडियन पॉलिटिक्स को रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात की गई बार बार। और उसको लेकर एक किताब लिखी गांधीवादी नेता ने, इनका नाम था जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको थोड़ा कनेक्ट कर सकते थे। बात करते हैं हम लोग 90 क्वेश्चन की, 90 क्वेश्चन की। 90 क्वेश्चन है, आपको इवेंट्स दिए उनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेट करना है। आपको जैसे दिया हुआ है यहाँ पर कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेटअप, सूरत स्प्लिट, सेटिंग अप ऑफ श्री नारायण धर्मा, परिपालन योगम, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो मैं इसमें आपको 2-3 बता देता हूँ जो मुझे ऐसा याद है। देखिए इस आंसर में सबसे पहले आपका आएगा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। यदि मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे पुराना है। सबसे पुराना है इसलिए कि जो सूरत स्प्लिट है वो आपका हुआ था 1906 में। तो 1906 के पहले का ये है, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो सी से स्टार्ट करेंगे। करेक्ट ऑप्शन बहुत अच्छे दिए थे क्योंकि एक ही ऑप्शन से पकड़ सकते थे, सी से। लेकिन यहाँ पर और थोड़ा समझें अपन लोग, तो सी के बाद क्या दिया हुआ है? बी। बी का मतलब सूरत स्प्लिट मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद दिया हुआ है ए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेटअप। तो दोस्तों ये जो है आपका ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेटअप, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक 46 के आसपास का ये होगा। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप और मुझे बता दीजिए करेक्ट करके कि कहाँ क्या है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों में, बाकी 2-3 में तो मैं श्योर हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर लगा सकते हैं सी वाला आंसर। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। 91 क्वेश्चन दोस्तों फिर से आपको जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उस जैसा एक टफ़ क्वेश्चन मिलेगा। मैं टफ़ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि गलती हम लोग ये कर देते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं समझ पाते, या फिर हम एग्ज़ाम के प्रेशर में इतना होते हैं उस टाइम पर हमारी मेंटल स्थिति ऐसी होती है कि हम कई बार गलत कर देते हैं। आपको ये बताना ST की सीटों के हिसाब से लोकसभा में कौन सा स्टेट कहाँ है। देखिए डिसेंडिंग का मतलब क्या है? डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटा, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं उस राज्य को पहले नंबर पर रखना है और उसके बाद क्रम में जाना है। जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं दोस्तों ST की, ऐसा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपका ए हो गया, तो ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है उड़ीसा, फिर है आपका डी यानी कि महाराष्ट्र, फिर है आपका बी यानी कि राजस्थान और फिर है आपका ई यानी कि मेघालय। तो ऐसे करके आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दी होगी बिल्कुल इसमें, और मिस्टेक ये की होगी उन्होंने कि उन्होंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों कि ये जो बुक है किसने लिखी हुई? द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये बुक जो है दोस्तों ये लिखी हुई है आपकी चेस्टर बर्नार्ड ने, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव।
क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 87। देखो कितना इजी दिया है, वी.डी. सावरकर का डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपके लिए। बात करते हैं 94 की, फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल नंबर 280 जुड़ा हुआ है फाइनेंस कमीशन से। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों आपका कि जो लोकसभा है उसमें स्टेट्स जो हैं उनमें कौन कौन सी सीट्स ज़्यादा हैं, कहाँ कम हैं, वो सब आपको बताना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर से वही चीज़ आपको समझना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऐसे राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो यार आपको ये ऑप्शन देख के क्लियर समझ में आ रहा होगा कि महाराष्ट्र पहला और दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल, क्योंकि अभी आपको पता है कि 2024 के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था 4 जून को, और उस टाइम पर मीडिया में न्यूज़ चैनल्स पर ये बहुत बता रहे थे, चीख कर चिल्ला कर बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं, वगैरह वगैरह। तो इस बेसिस पर दोस्तों ऑप्शंस को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए और बी से आप कनेक्ट कर सकते हो, ए बी सी डी, मतलब सभी अपने आप में मैच थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन 96 दोस्तों मुझे थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन लगा, न्यू इन द सेंस थोड़ा सा मुझे टफ भी लगा और न्यू भी लगा इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते समय। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए कैट मिलेट ने लिखी हुई है बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स। बी का 4 यानी कि आपको दिया हुआ है साइमन डे वीवर का द सेकेंड सेक्स। तो ए का 3, बी का 4। यदि आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो बी का 4 इन दोनों ऑप्शंस में है। इसके अलावा ए का 3 लेकिन आपका कहीं नहीं है बल्कि केवल ए में है, तो उस बेसिस पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। बात करते हैं साथ ही 97 नंबर की। 97 है कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हॉथरॉन स्टडीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और एल्टन मायो ने इसको किया था दोस्तों। तो इसमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है इस चीज़ के बारे में काम किया गया था, तो इस बेसिस पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। क्वेश्चन नंबर 98 है कि इनमें से कौन सी बुक है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी से संबंधित है। अब दोस्तों पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो विचार है बहुत सारे लोगों ने दिया है, मार्विन थाउ की बात कर सकते हैं, एडम स्मिथ की, डेविड रिकार्डो की, कार्ल मार्क्स की, जे.एस. मिल की। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो जो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो है आपका बी, सी, डी और ई, यानी कि आपके लिए एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स और जे.एस. मिल का नाम यहाँ पर आएगा। बात करते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 99 की। क्वेश्चन नंबर 99 थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस के बेसिस पर और बुक के बेसिस पर थोड़ा सा न्यू है। जैसे कि मैन हु मैनेज ऑन आस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, तो दिया तो वैसे पब एड से रिलेटेड है, लेकिन जो ऑप्शन है वो आपका होगा आपका मेलविन डाल्टन। देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज की वीडियो की। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा। तो 100 क्वेश्चन में आपको दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नाम की जो बुक है और इसका जो सब टाइटल है वो आपको ये दिया हुआ है, ये किसने लिखी हुई है। तो दोस्तों यदि अपन ध्यान से देखें तो जहाँ ओलिगार्की वाली बात आ जाती है और वहाँ रॉबर्ट मिशेल्स की बात ना करो तो भाई फिर क्या ही मतलब है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का। तो ऑब्वियसली यार रॉबर्ट मिशेल्स करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। इस तरह से हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिए 25 क्वेश्चंस।